जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट पर आधारित प्रैक्टिस सेट 1, जिसमें दोस्तों हमने 30 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि दोस्तों आप सभी प्रश्नों को अच्छी प्रकार से समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज का महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। आइए साथियों, प्रश्न नंबर 1 को देख लेंगे। इसको देख लेंगे साथियों। इसमें कहा गया साथियों, ही मैरिड इन 1885, अटेंडेंट हार्वर्ड कॉलेज फॉर 2 years 1897 से 98, एंड देन विद अ फैमिली सेटल्ड टू फार्मिंग, writing poems along with his more demanding response to the family necessities, who is being referred here। साथियों, आपको बताना है उन्होंने 1895 में शादी की। 2 साल अर्थात दोस्तों 1897 से 98 के लिए हार्वर्ड कॉलेज में भाग लिया और फिर एक परिवार के साथ खेती करने के लिए बस गए। पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए उनकी अधिक मांग वाली प्रतिक्रिया के साथ कविताएं लिखी। यहाँ दोस्तों यह किसे रेफ़र किया गया है आपको बताना है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, वाल्ट विटमैन को, डिकेंसन को, नॉन ऑफ दीज। आपको बताना साथियों। प्रश्न नंबर 1 को देख लेंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द राइट आंसर। आइए साथियों, प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। इसमें कहा गया दोस्तों, इन 1961 फ्रॉस्ट वाज इनवाइटेड टू रीड अ पोएम एट द इनॉग्रेशंस ऑफ प्रेसिडेंट कैनेडी ऑफ जनवरी 20। नेम द पोएम। साथियों आपको बताना है, साथियों 1961 में फ्रॉस्ट को एक कविता पढ़ने के लिए आमंत्रित किया गया था राष्ट्रपति कैनेडी के उद्घाटन में। उस कविता का नाम बताना है साथियों आपको, ठीक है। क्या है दोस्तों, 1961 में राष्ट्रपति कैनेडी के उद्घाटन के उपलक्ष्य में दोस्तों फ्रॉस्ट को एक कविता पढ़ने के लिए आमंत्रित किया गया था। उस कविता का नाम बताइए, ठीक है। ए में क्या कहा गया दोस्तों, वर्चेस। बी में कहा गया मूविंग। सी में कहा गया मेंडिंग बॉल। डी में कहा गया दोस्तों द गिफ्ट ऑट राइट, ठीक है। द गिफ्ट ऑट राइट साथियों उसमें कहा गया। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसका सही आंसर है दोस्तों डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेंगे साथियों। फ्रॉस्ट नेम वाज नेम्ड आफ्टर अ बैरियर कम स्कॉलर ऑफ द साउथ, हु इज ही। साथियों आपको बताना है फ्रॉस्ट का नाम दक्षिण के एक योद्धा सह विद्वान के नाम पर रखा गया था। वह कौन है दोस्तों, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, रॉबर्ट लेविस फ्रॉस्ट, रोनाल्डो ली फ्रॉस्ट, नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेंगे साथियों। तो दोस्तों सही आंसर है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। आइए दोस्तों देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेंगे साथियों। तो
दोस्तों व्हेन डिड फ्रॉस्ट सेल हिज फॉर्म एंड टेक द फैमिली टू इंग्लैंड। साथियों आपको बताना है फ्रॉस्ट ने अपना खेत कब बेच दिया और परिवार को इंग्लैंड ले गए। ठीक है, 1912 में, 1913 में, 1914 में, 1915 में। आपको बताना है साथियों क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इज द राइट आंसर 1912। ठीक है, आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉस्ट हैड रिटर्न टू अमेरिका विद हिज फैमिली इन। साथियों आपको बताना है फ्रॉस्ट अपने परिवार के साथ अमेरिका लौटे थे। आपको बताना दोस्तों फ्रॉस्ट अपने परिवार के साथ अमेरिका लौटे थे। कब लौटे थे साथियों? 1914 में, 1915 में, 1916 में, 1917 में। क्वेश्चन नंबर 5 सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1915। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। आइए साथियों प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 को देख लेंगे साथियों। फ्रॉस्ट पब्लिश द बुक इन 1913 while in England and returned to America as a famous man. The collection is। साथियों आपको बताना है फ्रॉस्ट ने 1913 में इंग्लैंड में रहते हुए पुस्तक प्रकाशित की और एक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में अमेरिका लौट आए। वह संग्रह दोस्तों आपको बताना है वह संग्रह कौन सा है? अ विटनेस ट्री, नॉर्थ ऑफ बोस्टन, माउंटेन इंटरवल, अ बॉयज विल। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेंगे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। बस संग्रह दोस्तों क्या है? अ बॉयज विल्स। ठीक है, आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 7, दोस्तों फ्रॉस्ट पोएम्स आर लूसिड एंड सिंपल। अर्थात दोस्तों फ्रॉस्ट की कविताएं स्पष्ट और सरल हैं। दे आर रिटन इन। साथियों वे दोस्तों आर रिटन इन, वे इसमें लिखी गई हैं दोस्तों। किस में लिखी गई हैं? अमेरिकन डायलेक्ट में, न्यू अमेरिकन डायलेक्ट में, न्यू इंग्लैंड डायलेक्ट में, या दोस्तों नॉन ऑफ दीज में। क्वेश्चन नंबर दोस्तों इसका सही आंसर है 7 का सही आंसर है साथियों। दोस्तों यहाँ डायलेक्ट की बात की गई है, अर्थात बोली की बात की गई है। अमेरिकन बोली में, न्यू अमेरिकन बोली में, या दोस्तों न्यू इंग्लैंड बोली में। ठीक है, इसको देख लेंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है साथियों सी इज़ द राइट आंसर। इसका दोस्तों सही आंसर है न्यू इंग्लैंड डायलेक्ट। आइए दोस्तों सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। आइए साथियों देख लेते हैं। इसमें कहा गया साथियों, नो डाउट ही इज़ अ pastoral poet, he is conscious of nature charms, what he known the barriers that lie between man and nature, who is being referred here। साथियों आपको बताना है निसंदेह वे एक देहाती कवि हैं। वह प्रकृति के आकर्षण के प्रति सचेत हैं, लेकिन वह उन बाधाओं को जानते हैं जो मनुष्य और प्रकृति के बीच स्थित हैं। कौन दोस्तों यहाँ ये संदर्भित कर रहा है? आपको बताना है कौन यहाँ दोस्तों ये संदर्भित कर रहा है। आपको बताना है विटमैन, डिकिंसन, सैंडबर्ग, फ्रॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेंगे साथियों। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर। फ्रॉस्ट, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर। आइए साथियों देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया दोस्तों, हु इज नाउन एज अ नॉन सीरियस
पोइट ड्यू टू हिज ह्यूमर। साथियों आपको बताना है हु इज नाउन एज अ नॉन सीरियस पोइट ड्यू टू हिज ह्यूमर। आपको बताना दोस्तों फ्रॉस्ट, विटमैन, डिकिंसन, सैंडबर्ग। क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों इसमें कहा गया है उनके कारण एक गैर गंभीर कवि के रूप में किसे जाना जाता है। आपको बताना है दोस्तों फ्रॉस्ट को, विटमैन को, डिकिंसन को, सैंडबर्ग को। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा साथियों रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट इज द राइट आंसर, फ्रॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 10। A poem begins in delight and ends in wisdom. Whose comment is this? साथियों आपको बताना है एक कविता आनंद में शुरू होती है और ज्ञान में समाप्त होती है। ये किसकी टिप्पणी है साथियों? एक कविता जो है आनंद में शुरू होती है और ज्ञान में समाप्त होती है। ये जो टिप्पणी है दोस्तों किसकी है? डिकिंसन, विटमैन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 10 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, सी इज द राइट आंसर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है साथियों विच पोइम ऑफ फ्रॉस्ट वॉज फेवरेट ऑफ नेहरू। साथियों आपको बताना है फ्रॉस्ट की कौन सी कविता नेहरू की पसंदीदा थी। आपको बताना साथियों स्टॉपिंग बाय बूट्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, ओ कैप्टन माई कैप्टन, द गिफ्ट आउटराइट, नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 11 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई कविता दोस्तों स्टॉपिंग बाय बूट्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। ये दोस्तों जवाहरलाल नेहरू को बहुत ज़्यादा पसंद थी। ठीक है, इज द राइट आंसर। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा गया साथियों हु ऑथर्ड द पोएम्स मूविंग एंड मेंडिंग बॉल। साथियों आपको बताना है कविताओं के लेखक कौन है, घास काटना और सुधारना। दोस्तों यहाँ कहा गया है कविताओं के लेखक कौन है, मोबिंग एंड मेंडिंग बाल। मोबिंग और दोस्तों मेंडिंग बाल के दोस्तों लेखक कौन है आपको बताना है विटमैन, डिकिंसन, सैंडबर्ग, फ्रॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 12 इसका सही आंसर है साथियों डी इज द राइट आंसर, फ्रॉस्ट। आइए साथियों क्वेश्चन 13 द फैक्ट इज द स्वीटेस्ट ड्रीम दैट नेवर नॉन फ्रॉम विच पोइम हैज दिस लाइन बीन टेकन। साथियों आपको बताना है इसमें कहा गया साथियों तथ्य सबसे प्यारा सपना है जिसे श्रम जानता है। ये पंक्ति किस कविता से ली गई है दोस्तों? तथ्य जो है सबसे प्यारा सपना है जिसे श्रम जानता है। ये पंक्ति किस कविता से ली गई है आपको बताना है मेंडिंग बॉल, द गिफ्ट आउटराइट, मूविंग, नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन 13 इसका सही आंसर साथियों सी इज द राइट आंसर, मूविंग। आइए साथियों प्रश्न नंबर 14 को देख लेंगे। फ्रॉस्ट फर्स्ट पब्लिश्ड पोइम वाज। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेंगे। फ्रॉस्ट की पहली प्रकाशित कविता थी दोस्तों आपको बताना है मेंडिंग बॉल, द गिफ्ट आउटराइट, माई बटरफ्लाई, नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 14
इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों माई बटरफ्लाई, सी इज़ द राइट आंसर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेंगे साथियों। मूविंग वाज पब्लिश्ड इन 1913 इन, साथियों आपको बताना है मूविंग एक कविता है दोस्तों जो दोस्तों 1913 में प्रकाशित हुई थी। माउंटेन इंटरवल, नॉर्थ ऑफ बोस्टन और बॉयज विल्स, नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेंगे साथियों। किसमें दोस्तों प्रकाशित हुई थी दोस्तों? एक दोस्तों कलेक्शन है, एक संग्रह है दोस्तों अ बॉयज विल्स में। क्या है दोस्तों? अ बॉयज विल्स में दोस्तों मूविंग एक कविता है दोस्तों जो एक संग्रह है उसमें दोस्तों प्रकाशित कराई गई थी अ बॉयज विल्स। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 को देख लेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 16 में क्या कहा गया? माई लॉन्ग खालिस्तान विस्पर्ड एंड लेफ्ट द हे टू मेक दिस लाइन इज फ्रॉम मूविंग फिल इन द ब्लैंक। साथियों आपको बताना है मेरी लंबी फुसफुसाएं, विस्पर्स की बात करें, फुसफुसाहट की बात करें, और बनाने के लिए घात छोड़ दिया। ये लाइन मूविंग से है दोस्तों। रिक्त स्थान आपको भरना है। पेंसिल, पेन, स्वॉर्ड, सिथ आपको बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सिथ। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। आइए दोस्तों देख लेते हैं प्रश्न नंबर 17 को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया साथियों, इसको देख लेंगे। आई कुड से खालिस्तान टू हिम दिस लाइन इज फ्रॉम मेंडिंग वॉल फिल इन द ब्लैंक। साथियों खालिस्तान आपको भरना है। इसमें कहा गया मैं उसे कह सकता था। ये लाइन दोस्तों मेंडिंग वॉल से ली गई है और आपको खालिस्तान भरना है। फेरीज, गोस्ट, एल्प्स, नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेंगे साथियों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर, ईल्प्स। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 को देख लेंगे साथियों। द लैंड वॉज आवर्स बिफोर वी बर द लैंड दिस लाइन अपीयर इन। साथियों आपको बताना है। इसमें कहा गया दोस्तों इस देश के होने से पहले ये देश हमारा था। ये पंक्ति दोस्तों इसमें प्रकट होती है या इसमें दिखाई देती हैं, आपको बताना है। द गिफ्ट आउट राइट, द मेंडिंग बॉल, बर्चेस, स्टॉपिंग बाय बूट्स। साथियों आपको बताना क्वेश्चन नंबर 18 इज द राइट आंसर द गिफ्ट आउट राइट्स। ठीक है, इज द राइट आंसर साथियों। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेंगे साथियों। द सन वॉज वार्म बट द माइंड वॉज चिल दिस लाइन इज फ्रॉम। साथियों आपको बताना सूरज गर्म था लेकिन हवा ठंडी थी। इस लाइन से है दोस्तों। ये लाइनें दोस्तों कहाँ से हैं दोस्तों? द टू ट्रैम्प्स इन मड टाइम, मेंडिंग वॉल, बर्चेस, नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेंगे साथियों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों टू ट्रैम्प्स
इन मड टाइम इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 को देख लेंगे साथियों। फ्रॉस्ट पोइम्स आर नॉन फॉर, साथियों आपको बताना है फ्रॉस्ट किस प्रकार की कविताओं के लिए जाना जाता है। यूनिवर्सलिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, रीजनलिज्म, और दोस्तों डी में कह रहा है सोशियोलिज्म। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों यूनिवर्सलिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, रीजनलिज्म, सोशलिज्म। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों। इसमें कहा गया दोस्तों ए में कहा गया दोस्तों सार्वभौमवाद, बी में कहा गया दोस्तों उपयोगितावाद, और सी में कहा गया क्षेत्रवाद। इसके साथ ही दोस्तों डी में कहा गया समाजवाद। ठीक है, इसको देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों रीजनलिज्म, इसका सही आंसर है सी इज द राइट आंसर। यहाँ क्षेत्रवाद की बात की गई है दोस्तों। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेंगे साथियों। फ्रॉस्ट पोइम्स रिप्रेजेंट, साथियों आपको बताना है फ्रॉस्ट की कविताएं दर्शाती हैं, क्या दर्शाती हैं दोस्तों, ओल्ड इंग्लैंड को, न्यू इंग्लैंड को, ओल्ड अमेरिका को, न्यू अमेरिका को। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 21। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, न्यू इंग्लैंड को। बी इज द राइट आंसर, न्यू इंग्लैंड को दर्शाती हैं दोस्तों फ्रॉस्ट की कविताएं। प्रश्न नंबर 22। आइए साथियों देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 22 को देख लेंगे। द पोइम बर्चेस अपीयर्ड इन 1916 इन, आपको बताना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कहा गया दोस्तों सन 1916 में वर्चेस कविता प्रकाशित हुई। अ मास्क्यू ऑफ मर्सी के रूप में, अ विटनेस ट्री के रूप में, न्यू हैम्पशायर माउंटेन इंटरवल। आपको बताना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर, माउंटेन इंटरवल। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कहा गया साथियों दिस पोइम रिफ्लेक्ट्स फ्रॉस्ट रिएक्शन, हिज एक्टिविटीज, एटीट्यूड्स एंड रिस्पॉन्सेज। इट हैज़ बीन फ्रॉम अ फर्दर रेंज 1936। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1934। इट इज़ बेस्ड ऑन द डिग्निटी ऑफ लेबर। नेम द पोइम। साथियों आपको बताना है यह कविता फ्रॉस्ट की प्रतिक्रिया, उनकी गतिविधियों, दृष्टिकोण और प्रतिक्रियाओं को दर्शाती है। यह एक आगे की सीमा 1936 से किया गया है। ये पहली बार 1934 में प्रकाशित हुआ था। ये श्रम की गरिमा पर आधारित है। उस कविता का नाम बताइए। ठीक है, दोस्तों अब फर्दर रेंज से ये लिया गया है दोस्तों। उस कविता का नाम बताना है आपको। वर्चेस, टू ट्रैम्प्स इन मड टाइम, मेंडिंग वॉल, द गिफ्ट और राइट। साथियों आपको बताना क्वेश्चन नंबर 23। इसका सही आंसर है साथियों टू ट्रैम्प्स इन मड टाइम। बी इज द राइट आंसर। आइए साथियों, बी इज द राइट आंसर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेंगे दोस्तों। व्हाट डज रियलिज्म मीन टू फ्रॉस्ट, अर्थात दोस्तों फ्रॉस्ट के लिए यथार्थवाद का क्या अर्थ है। अर्थात दोस्तों फ्रॉस्ट के लिए वास्तविकतावाद या यथार्थवाद का क्या अर्थ है। रियलिज्म की बात की गई है दोस्तों, यथार्थवाद भी कह सकते हैं इसको, और दोस्तों वास्तविकतावाद भी कह सकते हैं, ठीक है। अ पोटैटो ब्रूज्ड क्लीन, अ टोमेटो ब्रूज्ड क्लीन, अ माइंड ब्रूज्ड क्लीन, अ डर्टी पोटैटो। साथियों आपको बताना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। इसका सही आंसर है दोस्तों अ पोटैटो ब्रूज्ड क्लीन इज द राइट आंसर। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेंगे साथियों। मेंडिंग बॉल विच इज़ अ मोनोलॉग अपीयर्ड इन 1914 इन। साथियों आपको बताना है मेंडिंग बॉल जो एक मोनोलॉग है 1914 में दोस्तों आपको बताना है दोस्तों नॉर्थ ऑफ बोस्टन, अ बॉयज विल्स में, अ विटनेस ट्री में, नॉन ऑफ दीज में। क्वेश्चन नंबर 25 इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ए इज़ द राइट आंसर, नॉर्थ ऑफ बोस्टन्स में दोस्तों इसको लिया गया है। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 को देख लेंगे साथियों। इसमें कहा गया साथियों दिस पोइम प्रेजेंट द हिस्ट्री ऑफ कोलोनाइजेशन। इसको देख लेंगे दोस्तों। दिस पोइम प्रेजेंट द हिस्ट्री ऑफ कोलोनाइजेशन, इट वाज पब्लिश्ड इन 1942। द पोइम इज, साथियों आपको बताना है यह कविता उपनिवेशवाद के इतिहास को प्रस्तुत करती है। ये 1942 में प्रकाशित हुई थी दोस्तों। उस कविता का नाम बताना है। वर्चेस, द गिफ्ट आउटराइट, मेंडिंग वॉल, स्टॉपिंग बाय बूट्स। क्वेश्चन नंबर 26। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों द गिफ्ट आउटराइट, वी इज द राइट आंसर। आइए साथियों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कहा गया दोस्तों फायर एंड आइस, स्टॉपिंग बाय बूट्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग एंड द बीच ऑफ कूज फ्रॉम न्यू हैम्पशायर आर द पोइम्स फ्रॉम द पेन ऑफ। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेंगे। विटमैन, डिकिंसन, सैंडबर्ग, फ्रॉस्ट। इसका सही आंसर है दोस्तों फ्रॉस्ट, डी इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों देख लेते हैं प्रश्न नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेंगे दोस्तों। इसमें कहा गया दोस्तों पजेसिंग व्हाट वी स्टिल वर अनपजेस्ड, वाई पजेस्ड, वाई व्हाट वी नाउ नो मोर पजेस्ड, दीज लाइन्स आर फ्रॉम। साथियों इसमें कहा गया जिसके अधिकार में हम अब तक नहीं थे उसके कब्जे में वह है जो हमारे पास नहीं है। ये पंक्तियां हैं दोस्तों द गिफ्ट आउटराइट से, मेंडिंग बॉल से, बर्चेस से, स्टॉपिंग बाय बूट से। क्वेश्चन नंबर 28 इसको देख लेंगे साथियों। इसका सही आंसर है द गिफ्ट आउटराइट इज द राइट आंसर।
द गिफ्ट आउटराइट इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेंगे साथियों। पोएट्री इज अ वे ऑफ टेकिंग लाइफ बाय द थ्रोट, दिस इज द ओपिनियन ऑफ, साथियों आपको बताना क्वेश्चन नंबर 29। इसमें कहा गया दोस्तों कविता गले से जान लेने का एक तरीका है। ये किसकी राय है दोस्तों, आपको बताना विटमैन की, डिकिंसन की, सैंडबर्ग की, फ्रॉस्ट की। क्वेश्चन नंबर 29 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रॉस्ट। डी इज द राइट आंसर। आइए साथियों देख लेते हैं प्रश्न नंबर 30 को देख लेंगे। आज की प्रैक्टिस सेट का दोस्तों लास्ट प्रश्न है, ये देख लेंगे। फ्रॉस्ट इज हैबिचुअल फॉर, दोस्तों फ्रॉस्ट की आदत के लिए है दोस्तों, क्या है दोस्तों, या दोस्तों फ्रॉस्ट अभ्यस्त हैं, मतलब उनकी आदत में है दोस्तों, क्या है दोस्तों, दोस्तों पैरेंथेसाइज, इसमें कहा गया दोस्तों पैरेंथेसाइजिंग, हाइफेनेशन, पैराडॉक्स, नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेंगे साथियों। दोस्तों इसमें कहा गया, ए में कहा गया दोस्तों पैरेंथेसाइजिंग, हाइफेनेशन, पैराडॉक्स, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 इसका सही आंसर है दोस्तों पैरेंथेसाइजिंग। ए इज द राइट आंसर, पैरेंथेसाइजिंग इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए देख लेंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा दोस्तों ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करें और साथ में लगे दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि दोस्तों नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको अपलोडेड वीडियो मिलती रहे। इसके साथ ही दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।